डिसइंटरेस्टेड, नॉन पोजीशन हो जाएं। गुरु यही चाहते हैं कि हम सबसे एकदम अनकंसर्न होके रहें, बेवास्ते होके रहें। जितना जितना आप दूसरों से वास्ता रखोगे उतना उतना आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब हमें किसी से कोई वास्ता ही नहीं है, मेरा की बोलते बस छोटा सा पॉइंट कि मेरा की, मेरा क्या मतलब, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भयो उदास। या कोई अच्छा है तो अपने लिए, बुरा है तो अपने लिए, उसमें मेरा की, मैं अपने से वास्ता रखूं। माइंड योर ओन बिजनेस। दूसरे लोग आपको बोल देते हैं अगर आप उनके मामले में ज़्यादा दखल अंदाजी करते हो तो लगता है कि मेरा अपमान कर दिया इन्होंने। तो पहले से ही दूर हो जाओ, तुम पहले ही उनसे अनकंसर्न होके बैठो। प्रेम रखना एक अलग बात है, लेकिन जैसे कि हम बहुत ज़्यादा लोगों में लिप्त होते हैं, वो हमें नहीं होना है। और डिसइंटरेस्टेड, भाई उतना उनमें रुचि भी नहीं लो। लोग जगत की बातों में, जगत के लोगों में बहुत रुचि लेते हैं, हर बात जानने की कोशिश करेंगे, हर बात में इंटरफेयर करेंगे और हर बात में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। संसार की घटनाएं, संसार की बातें भी बड़ी रुचि ले लेके सुनते हो और रुचि ले लेके बताते हो। तो ना रुचि लेके बताओ। लोग अपने परिवार की प्रशंसा जब करेंगे, देखो कितना रुचि ले लेके बताते हैं। या कोई और बातें जो उनको पसंद है, बड़ा रुचि लेके बताएंगे। इवन दूसरे की निंदा भी बड़ी रुचि लेके बताते हैं और दूसरा भी सुनता बड़ी रुचि लेके, अच्छा उसमें ये गलती है, उसमें ये कमी है, सुन सुन के उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो डिसइंटरेस्टेड हो जाओ, किसी बात में तुम्हें इंटरेस्ट रखने की, रुचि रखने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल तुम नॉन पोजीशन हो जाओ कि मेरा कुछ भी नहीं है। जहां मेरा माना तो वहां पे तुम्हें तकलीफ है। अपना मानने में अधिकार रखेंगे और अधिकार में तुमको धिक्कार मिलेगा। जितना जितना तुम अधिकार रखोगे उतना उतना तुमको दुनिया से, दूसरे लोगों से तुमको धिक्कार मिलेगा। तो हमें किसी पे अपना अधिकार रखना नहीं। आज तुम किसी पे अधिकार रखो, कल वो भी तुम्हारे ऊपर रखेगा अधिकार। फिर बंधन में तो तुम ही आओगे ना, कोई और तो नहीं आएगा बंधन में। बंधन में तो तुम ही आओगे। तो अपने को अगर हम निर्बंधन करना चाहते हैं तो हमें सबसे मन हटा के एक भगवान में ही मन रखना पड़ेगा। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सबसे अनअटैच्ड होके रहो। आसक्त होके नहीं बैठो, लिपायमान होके नहीं बैठो। ये होता ज्ञान से ही है। बिना ज्ञान के तो हर एक कोई चाहता है कोई मेरे में अटका रहे और मैं भी किसी में अटका रहूं। सब कटीली झाड़ी की तरीके से थे पहले, जो दूसरे में अटकती भी है और दूसरे को अपने में अटकाती भी है। जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं तो वो दूसरों को अपने में अटका लेती हैं और खुद भी उनमें अटक जाती हैं। तो सबका संसार में स्वभाव पहले ऐसी था अज्ञानता में, किसी में अटक गए और किसी को अपने में अटका भी लिया। लेकिन ज्ञान के बाद ज्ञानी का स्वभाव स्मूथ बेल की तरह होता है। जो बेल होती है जो एकदम स्मूथ होती है, जो ना किसी में अटके ना किसी में अटकाए। आप ऐसा अपना जीवन बनाओ कि हम अपनी राह पे चल रहे हैं, हम किसी में आसक्त नहीं, ना कोई मेरे में आसक्त है। ना आधार लेते हैं ना आधार देते हैं। उसमें बहुत आनंद है। उसमें आप देखोगे आपको बड़ी मानसिक शांति है। किसी में भी अटकने में या किसी को अपने में अटका लेने में आपकी मानसिक शांति भंग होती है। और अपने को शांत स्वरूप रखने के लिए, अपने को आनंद स्वरूप रखने के लिए आपको सबसे अपने दिल को हटाना पड़ेगा। वैराग्य लेने के लिए तो दिल को हटा लेते हो। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। झमेला जब दिखता है और लगता है झमेला झूठा है तो आप मन को हटा लेते हो। सच्चा समझते हो तो उसमें अटके रहते हो। सच्चा समझेंगे तो अटकेंगे ही ना। अभी आप सच्चा हीरा, सच्चा मोती, सच्चा सोना, सच्ची चांदी समझ के आप उसमें अटक जाते हो, उसको अपना भी बना लेते हो। लेकिन जैसे आपने उसको देखा कि अरे ये तो आर्टिफिशियल है, तो छोड़ देते हो ना उसको, उसमें थोड़ी मन अटकाते हैं।
रास्ते में कोई गिरी पड़ी चीज़ मिल जाएगी, आपको लगेगा शायद सोने का टुकड़ा है, ये सोने की चीज़ है, उठा लोगे सच्चा समझ के। लेकिन फिर जब उसकी परख करोगे देखोगे अरे ये तो ऐसे ही है, आर्टिफिशियल है, पॉलिश की हुई है ये तो क्या करते हो उसी समय उसको तुम भी फेंक देते हो। झूठा जब है तब फेंका, तो संसार को झूठा समझेंगे तब उसमें से हमारा मन हटेगा, तब हम उसका त्याग कर पाएंगे। सच समझ के नहीं त्याग कर पाते। संसार में सच है तो केवल एक भगवान है, भगवान के अलावा कोई सच नहीं है। भगवान का नाम ही सच है, भगवान ही सच है। तो फिर आपका मन आनंद में रहेगा, आपके मन में शांति रहेगी। तुम माया के गुलाम नहीं, पर तुम माया के मालिक हो, मायापति हो। अपने को हमेशा ये महसूस करो कि तुम तो माया के भी मालिक हो। ये सारा संसार जो कुछ आंखों से दिखता है, जड़ चेतन, सब माया ही तो माया है। जो जब जहाँ जहाँ जो भी कुछ देखते हो वो सब माया ही है। हम इसके गुलाम बन जाते हैं। लेकिन समझो मैं इन सब का मालिक हूँ, ये मेरा है और मेरा, मैं इसका मालिक हूँ। माया भले मेरी है लेकिन मैं इसका मालिक हूँ और मैं इन सब का मालिक हूँ। दो चार चीज़ों का नहीं, लेकिन मैं सभी का मालिक हूँ। वरना तो हम अगर दो चार चीज़ों का मालिक बनेंगे तो फिर उसमें फिर अटक गए। मानो तो सबको मेरा मानो ना मानो तो किसी को भी मेरा नहीं मानो। सारा संसार मेरा है, सारा विश्व मेरा है, पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है, मेरा ही सारा पसारा है। उतनी विशालता में आओगे तो अटकोगे नहीं, लेकिन छोटे छोटे दायरे में ये मेरा तो दूसरा तेरा, दूसरा तेरा, तो उसमें अटके और अपने में अटके, दूसरे में मन लगाया कि इसका भी चीज़ मेरी बन जाए। कभी भी दूसरे को भी और अपने को भी अलग नहीं समझो। सब तरफ विशालता में आने के बाद बोलो सब मेरा ही। इतना ज्ञानी का दिल विशाल होता है। भगवान कृष्ण ने अपनी मैं बोली, मैं इसमें, फिर कहा सब मैं ही बनाऊं। तो वो जो उनकी मैं थी विशालता वाली, उसमें मैं बोले या मेरा बोले, सभी मेरा, पराया कुछ है ही नहीं। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया, पराया कुछ है ही नहीं। तो फिर हम अटके तो नहीं हैं, छोटे दायरे में अटकते हैं, लेकिन विशालता में आने में हम अपने में मस्त रहते हैं। अपने आप को विशालता में लाओ, आत्मभाव में आओगे तो विशालता में आ जाओगे। हमेशा ये याद रखो कि तुम माया के गुलाम नहीं हो, पर माया के मालिक हो। जो गुलाम होता है वो अपने मालिक के इशारे पे चलता है, जो मालिक होता है वो दूसरे को अपने इशारे पे चलाता है। तो तुम माया को अपने इशारे पे चलाते हो या माया के इशारे में खुद चलते हो? मालिक बन के जीवन जीते हो या गुलाम बन के जीवन जीते हो? अपनी स्थिति देखो। गुरु ने तुमको मालिक बनाया तो मालिक बन के रहो। तुम्हारे इशारे पे तुम्हारा मन चले, तुम्हारे इशारे पे तुम्हारी बुद्धि चले, तुम्हारे इशारे पे तुम्हारी इंद्रियां चले, तुम्हारे इशारे पे ये माया चले। माया तुमको अपने में अटकाए नहीं, अपने में तुमको लिप्त नहीं करे, अपने हिसाब से ना चलाए, तुम अपने हिसाब से उसको चलाओ। जब आप इच्छा रहित होते हो, अनकंसर्न, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, नॉन पोजीशन, ये सब आपके अंदर में भाव पक्के हो जाते हैं, तो फिर माया भी तुम्हारे वश में हो जाती है, मन भी तुम्हारे वश में हो जाता है, बुद्धि भी तुम्हारे वश में हो जाती है। वो फिर तुम्हें अपने हिसाब से नहीं चला सकते। तुम जब जैसा चाहोगे वैसा ही दूसरे को तुम तब चला पाओगे, माया को अपने हिसाब से तुम चला पाओगे। तुम्हें माया फिर असर नहीं कर सकेगी। तेल धारा सदृश्य अपना मन परमात्मा में लगा दें, संकल्प विकल्प से खाली हो जाएं, बीते हुए समय को याद न करें। छोटी छोटी बातों में गुरु बड़ा बड़ा राज बता देते हैं। संकल्प विकल्प से खाली हो जाओ, किसी प्रकार का संकल्प नहीं करो, किसी प्रकार का उससे जुड़ा हुआ उसका कोई अल्टरनेट दूसरा विकल्प नहीं करो। अपने मन को तेल धारा सदृश
भगवान में लगा दो। मतलब कि पानी की धारा छिन्न भिन्न होती है, तेल की धारा छिन्न भिन्न नहीं होती है। तो तुम्हारे मन की प्रवृत्ति केवल परमात्मा की ओर जाए, इधर उधर माया में ना जाए। मन भटकता है ना, भगवान का नाम भी लेने बैठो तो भी तुम्हारा मन भटकता है, कई बार पूजा पाठ करने बैठो तो भी मन भटकता है। थोड़ी देर के लिए मन कहीं चला गया, उसके बाद फिर अपने मन को आपने मोड़ा। पूजा करते करते, मंत्र जपते जपते, कोई और ध्यान करते करते फिर ध्यान भटक गया, उसके बाद फिर वापस लाए। तो ये पानी की धारा की तरीके से है। लेकिन तेल धारावत होता है जहां मन कहीं और जाता ही नहीं, कहीं और जाके करे क्या, कहीं और कुछ और है ही नहीं, है ही परमात्मा, परमात्मा के सिवाय कुछ और है ही नहीं, तो फिर मन कहाँ जाएगा। अलग समझते हैं तो मन जाता है। लेकिन जब हमने हर तरफ देख लिया कि एक भगवान ही है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, और किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, तुम ऐसे सूझबूझ वाले बनो कि तुम पहचान सको कि हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। अपनी मनोवृत्तियां एकाग्र हमें करनी है, और बीते हुए समय को तो याद नहीं करो। ज्यादातर मनुष्य का समय पुरानी बातों को याद करने में जाता है। थोड़ी देर पहले जो बात हो गई होगी, उसको कितनी देर तक याद करते रहते हो। तो बीते हुए समय में आपका मन गया, जब खाली बैठे देखो सवेरे से ये बात हुई, उसने ये किया, उसी दिन की बात भी याद करते रहते हो। तो जो समय चला गया, 1 मिनट पहले भी जो हो गया, 2 मिनट पहले भी जो हो गया, वो बीता हुआ ही समय है। उसको याद करके आपने अपने 4-5 मिनट बर्बाद कर दिए, और या कभी पता नहीं सारा दिन ही बर्बाद कर दिया। किसी ने एक शब्द कहा और सारा दिन आपका बर्बाद हो गया उसी को याद कर करके। पास्ट में जो पहले बीत गया, जो कल बीता, जो और उससे पहले बीता, बचपन से लेके अभी तक जो कुछ घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटी, उनको सबको याद करके आप अपना कितना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो। वो समय जो पलट के वापस आएगा भी नहीं, उस कीमती समय को हम उन बातों को याद करने में बर्बाद करते हैं जो अब हमारे हाथ में नहीं है। जो चला गया, समय बीत गया, वो उसको आप ठीक भी नहीं कर सकते, तो उसको बार बार याद क्या करना। अक्सर मनुष्य का ज्यादा समय पास्ट में जाता है, और उसके बाद उससे थोड़ा कम समय भविष्य में जाता है। वर्तमान में तो बहुत कम समय रहते हो, वर्तमान में रहते ही नहीं। अगर ये भी सोच लो कि मुझे बीती बातों को याद नहीं करना है, तो आपका बहुत समय बचेगा। वैसे कहते हैं ना, हमारे पास सत्संग के लिए टाइम नहीं, हमारे पास निष्काम कर्म के लिए टाइम नहीं, हमारे पास ये कार्य करने के लिए टाइम नहीं है। टाइम बहुत है, लेकिन वो टाइम हम वेस्ट करते हैं पास्ट का या फ्यूचर का ख्याल करने में। इसलिए ना पास्ट की सोचो ना फ्यूचर की सोचो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। तो पुरानी बातों को याद नहीं करो, बीते हुए समय को याद नहीं करें। जिसे प्रकृति ही पीछे ढकेलती है, उसे फिर तुम वर्तमान में क्यों लाना चाहते हो। प्रकृति ने ही उसको पीछे धकेल दिया। तुम पुरानी बातों को याद करो, भगवान ने उसको पीछे कर दिया ना। आज के दिन में नया सवेरा, आज के दिन में नई बात, तो पुरानी बातों को याद क्यों करते हो। गुरुजी बोलते थे, रात गई बात गई। एक रात बीत गई, बोलो वो बात गई, उसको फिर अब याद नहीं करो। याद करके अपने को दुखी नहीं करो, परेशान नहीं करो। शिक्षा ले लिया, अनुभव ले लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन उसी में ही लगे रहें, उसी को ही सोचते रहें, तो फिर आप आज के दिन में कुछ कर ही नहीं पाओगे ना। अच्छा, हर एक मनुष्य अपना और दूसरे का बहुत समय बर्बाद करता है। वही बातों का रिपीटेशन, वही बातें, उस वजह से वो आज के दिन में कुछ कार्य कर ही नहीं पाता, उसका आज का समय भी चला जाता है। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, इन बातों में ही जन्म बीत गया। अब भगवान का नाम कभी लिया ही नहीं,
भगवान के लिए तो कभी हम लोगों ने सोचा ही विचारा नहीं। अब अपने पे कृपा करो, अब अपने पे सावधानी रखो कि हमको अब अपना समय बर्बाद नहीं करना। ना जाने आगे कितना समय है, किसी के पास भी कितना समय है कोई नहीं जानता। इसके लिए अपने समय का सदुपयोग करें हम। तो जिसे प्रकृति ही पीछे ढकेलती है उसे फिर तुम वर्तमान में क्यों लाना चाहते हो? योग क्षेम का भार परमात्मा पर रखकर तुम निश्चिंत हो जाओ। ख्यालों से खाली तो कैसे करूं समाधि? समाधि आपको फिर करने की जरूरत ही नहीं है। जब तुम ख्यालों से ही खाली हो गए, तुम्हारे अंदर कोई जगत के ख्याल ही नहीं है, फिर अपने को समाधिस्थ करने की तो क्या जरूरत है? हम ख्यालों से खाली हैं बिल्कुल। तो अपनी अंदर की स्थिति निर्विचार अवस्था वाली हमको बनानी है। तो हमारी 24 घंटे की समाधि लगी हुई है। ज्ञान से हमारा हर समस्या का समाधान हो चुका और हम अपनी समबुद्धि में हैं, समत भाव में, समबुद्धि में। तो वो हमारी समाधि है। हमारे कोई ख्याल ऐसे नहीं है जो हमको भगवान से दूर करते हो, जो हमको भगवान में ना टिकने देते हो। ऐसे कोई भी ख्याल हमारे अंदर नहीं है। तो हमारी तो समाधि की स्थिति है। हम सम अवस्था में रहते हैं, इसका मतलब हमारी समाधि है। जगत के ख्याल ही तो हमको सम अवस्था में नहीं लाते। राग है, द्वेष है, कभी आपको प्रसन्न रखता है, कभी आपको दुखी करता है, कभी कैसे कभी कैसे, कभी चिंता में आते हो, कभी किसी और भावना में बह जाते हो। तो अपने ख्यालों पे जिसने नियंत्रण रख लिया उसका तो हर पल समाधि में बीतता है। तो निश्चिंत होके रहो। योग क्षेम का भार भी भगवान पर रख दो तो तुम निश्चिंत हो, तो भी तुम्हें कोई ख्याल नहीं करना पड़ेगा। वरना अपने लिए और अपने वालों के लिए ख्याल चलता है। मैं कैसे अपना जीवन जीऊं या मेरे वाले कैसे अपना जीवन जिएंगे आगे, उन्हीं के लिए तो सोचते हो। तो योग क्षेम का भार भगवान पे रखो। तुम्हारा और तुम्हारे वालों का सबका जो भी भार है वो भगवान पे है। उन्होंने ही आज दिन तक किया है, वो ही आज दिन तक करेंगे। ये विचार रख के आप निश्चिंत हो जाओ, मतलब चिंता रहित हो जाओ और निश्चिंत होके अपना जीवन परमार्थ के रास्ते पे लगाओ। कोई भी चिंताएं होती हैं तो आप एकाग्रता से काम कर नहीं पाते। सब भगवान पे छोड़ दो। हर एक का भगवान साथी है, हर एक के लिए भगवान सोच रहा है और हमसे बेहतर सोच रहा है, हमसे ज़्यादा अच्छा सोच रहा है। हम सोचते हैं हम ही बड़ा अच्छा सोचेंगे, ये हमारे हैं, हम इनके लिए बहुत अच्छा सोचेंगे। लेकिन तुम्हारे बनने से पहले वो भगवान के हैं, इसलिए भगवान ने पहले ही उनके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। भगवान ने पहले ही सबके लिए प्लान कर रखा है और उसके भले के लिए कर रखा है, बहुत अच्छे के लिए कर रखा है। तो कबीर मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता को। कबीर दास ने तो ये बोल दिया, निश्चिंत हो गया। हम भी कबीर की तरह ये बोल दें कि मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई। चिंताएं तुमको परेशान करके, तुम्हारे को दुखी करके, तुम्हारा बुद्धि, ज्ञान, तुम्हारी शक्ति सब छीन लेती हैं। तुम्हारे चेहरे की चमक, सुंदरता सब चली जाती है। चिंताएं कर करके तुम्हारा चेहरा एकदम खराब हो जाता है। खुश रहते हो, तुम्हारे चेहरे पे चमक रहती है। तुमको जो देखेगा, प्रसन्न देखेगा तो उसको भी खुशी होएगी, बल्कि प्रसन्नचित चेहरे को देखकर ही तुमको खुशी आती है। घर में छोटे बच्चे हैं या कहीं आप छोटे बच्चों को ऐसे खेलते हंसते देखते हो तो उनको देखकर ही तुम्हें खुश अच्छा लगता है ना। और वहीं वो रोते हुए देखें तो तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा। कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी तुम्हें रोता हुआ दिखे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा क्यों रो रहा है। पशु पक्षी भी अगर कोई तुमको कष्ट में दिखेगा तो भी तुमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई प्रसन्न दिखेगा उसको देख के तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा।
प्रकृति को भी देखो, पेड़ पौधे हरे भरे हों, लहलहाते हों, वो तुमको देखने में अच्छे लगेंगे। वहीं पानी नहीं मिला, सूख गए, पत्ते पूरे सूख गए हैं, ऐसा अगर कोई पौधा पेड़ कोई आप देखोगे तो वो भी देख के आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने जीवन को भी तो ऐसा बनाओ कि तुमको देख के सबको प्रसन्नता हो। और प्रसन्नचित व्यक्ति को ज्ञान शीघ्र मिल जाता है। जो प्रसन्नचित रहता है उसको परमात्मा भी शीघ्र मिलता है, ज्ञान भी शीघ्र लगता है, उसको भगवान भी जल्दी मिलते हैं। प्रसन्नचित कोई तभी है जब उसने सारा भार भगवान पे छोड़ दिया। और कोई प्रसन्नचित नहीं है मतलब अभी वो जगत के शिकवे शिकायतों में पड़ा है, अभी वो माया में पड़ा है, तो फिर वो भी प्रसन्नचित है ही नहीं। इसीलिए तो वो भगवान तक कैसे पहुंचेगा, भगवान उसको कैसे मिलेंगे? क्योंकि वो तो भी भगवान तक पहुंचना नहीं चाहता, वो तो अपनी समस्याओं को ठीक करने में लगा, वो भी माया में ही मन को लगाए हुए है। मन सोचता है पहले सारी समस्याएं दूर हो जाएं, पहले मेरे सारे काम बन जाएं, संसार की तरफ से निश्चिंत हो जाऊं, उसके बाद आराम से बैठ के भगवान का नाम लूंगा। ज्ञानी पहले ही आराम में आ जाता है, राम में आया तो समझो आराम में आया। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत गुरुजी बताते थे इस बात के ऊपर, सत्संग में चलता था दृष्टांत कि एक बार अपने देश में, भारत देश में, विदेश से लोग आते ही रहते हैं टूरिस्ट घूमने के लिए। तो एक अंग्रेज आया, वो घूम रहा था, गांव की तरफ भी गया, सब तरफ देख रहा था यहाँ पे कैसे लोग हैं, कैसे रहते हैं। तो उसने क्या देखा कि एक कुम्हार है, उसके पास घड़े बने रखे हैं और घड़े बेचने के लिए वो बैठा हुआ है। तो उसने यहीं पर ही देखे घड़े, अब उसके देश में तो घड़े होते नहीं थे, तो उसको वो बहुत उपयोगी लगे। ये कितने उपयोगी हैं, ये कितने अच्छे हैं। जब उसने किसी से जाना कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें सादा पानी भी भर के रख दो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है। ऐसे तो फ्रिज में पानी रखोगे तो ठंडा होगा, इतनी बड़ी मशीनरी, उसको तो पोर्टेबल नहीं होती, उसको तो लेके हर जगह घूम भी नहीं सकते। घड़े को तो लेके लोग ट्रेन में भी चले जाते हैं, बस में भी चले जाते हैं। पहले ज़माने में सुराही ले लेके सब लोग जाते थे ट्रेन में गर्मी के मौसम में। तो उसको लगा ये तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, सादा पानी भी रखो वो उसमें अपने आप ठंडा हो जाता है, इसमें किसी बिजली की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, अपने आप में ही बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको तो दूर दूर तक जानना चाहिए। तो उसने क्या देखा, कुम्हार बैठा है अपनी चारपाई पे लेटा था, झोपड़ी उसकी वहीं थी, वहीं घर था उसका, वहीं बनाता था, बहुत सारे घड़े रखे हैं। तो उसको लगा ये आदमी सोया हुआ क्यों है, ये अपने घड़े बेच क्यों नहीं रहा है। तो उसने उसको आवाज़ दी, उठाया, बोला तुम सो क्यों रहे हो? कहता हाँ बताओ बाबूजी क्या बात है, तुम ये घड़े बेचते हो ना? बोला हाँ, आपको चाहिए तो मैं दे दूँ। बोला लेकिन तुम इसको और बेचो, आवाज़ लगाओ हर एक आने जाने वाले को, आवाज़ लगाओ, दो, बताओ कितने का है तो सब लोग लेंगे तुमसे। तो वो जो कुम्हार था वो भी थोड़ा मस्ती के मूड में आ गया, कहता है कि अच्छा और ये मैं करूँगा तो क्या होगा? बोला तुम इसका प्रचार करो तो तुम्हारे देश विदेश तक घड़े बिकेंगे, उससे क्या होगा, तुम बहुत पैसे वाले बन जाओगे, तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुमको बहुत आमदनी होगी। अभी तो जो भी दिन भर में 2-4 बिके तुम्हारा उससे गुजारा चल गया, लेकिन फिर तुम्हारे को और बहुत पैसा मिलेगा, देश विदेश से तुम ऑर्डर लोगे, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। तो कहता अच्छा बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा फिर क्या होगा? बोला फिर बड़े आराम से सोना। कहता आराम से तो अभी सो रहा था, जब मेरे पास सारे नहीं मैंने बेचे हैं, आराम में तो मैं अभी सो रहा था। जिसको लेना होता है मुझे, मैं जब जागा होता हूँ तभी ले लेता है, नहीं तो जैसे तुमने जगा के ले लिया ले लेगा, जिसको ज़रूरत होगी ले लेगा। आराम में तो मैं अभी हूँ, ये नहीं कि जब मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊँगा मैं तब आराम में रहूँगा, लेकिन आराम में तो मैं अभी हूँ। तो इसका सिद्धांत बड़ा अच्छा बताते थे कि ज्ञानी ऐसा होता है, वो आराम में अभी रहता है। और जब अज्ञानी लोग पहले ये हो जाए, पहले बहुत अमीर बन जाएं, पहले बहुत पैसे वाले बन जाएं, पहले सारे काम निपट जाएं,
फिर ना ओल्ड एज में आराम करेंगे। तो क्या ओल्ड एज वाले जितने लोग हैं सब आराम में हैं? जाके देखो, सर्वे करो, इंटरव्यू लो ओल्ड एज वालों का। उनके पास और तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की समस्याएं, अपने बुढ़ापे से परेशान, बुढ़ापे की बीमारियों से परेशान, बुढ़ापे में अपने को नेग्लेक्ट फील करते हैं, उससे परेशान। कोई पास नहीं बैठता, कोई बात नहीं करता। बुढ़ापे में कभी पैसे की भी कमी, हाथ फैलाना पड़ता है बेटे बहुओं के आगे। बहुत सारी परेशानियां होती हैं ओल्ड एज की, अपनी अलग समस्याएं। तो समस्याओं का तो अंत कभी नहीं होगा। आप बोलो पहले सारी परेशानी दूर हो जाए, उसके बाद में आराम करूंगा, उसके बाद भगवान का नाम लूंगा। ज्ञानी पहले ही भगवान का नाम लेके आराम में आ जाता है, तो उसकी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भगवान का नाम जब लोगे हृदय से तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। केवल मुख से नाम लेने से थोड़ी होते हैं, वो तो आपने रटा रटाया ले लिया। लेकिन सारे दुख तुम्हारे भगवान का नाम लेने से ही दूर होते हैं, जब दिल से उसको याद करते हो। दिल से करे जो भक्ति भगवान को पसंद है। जो हृदय से भक्ति करता है वही भगवान को पसंद है। भक्ति का दिखावा नहीं करो कि भक्ति का दिखावा कर रहा हूं तो भगवान को पसंद आ जाऊंगा। भगवान को आप मूर्ख नहीं बना सकते, भगवान की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। भगवान को आप अपनी तरह से नहीं इशारे पे चला सकते, लेकिन हृदय से भक्ति करोगे तो भगवान अपने भक्त की मुट्ठी में रहते बंद है। जो हृदय से भक्ति करता है भगवान तो उसके आगे पीछे घूमते हैं, भगवान उसके इशारे में चलते हैं। पहले भक्त भगवान के इशारे में चलता है, लेकिन जो सच्चा भक्त बन जाता है तो भगवान अपने भक्त की मर्जी पूरी करते हैं कि इसको जो पसंद हो वो मैं कार्य करूं, जो इसको पसंद है वो मैं करूं। पहले हम भगवान की पसंद का काम करेंगे, फिर भगवान हमारी पसंद का काम करने में लग जाएंगे। तो अपने भगवान को रिझाने में ज्ञानी लगता है, उससे उसका मन हमेशा खुश रहता है, वो निश्चिंत हो जाता है। वो सारा योग क्षेम का भार परमात्मा पे रखकर वो निश्चिंत है। हर हालत में खुश रहकर वक्त का आनंद लें, नहीं तो वक्त तो पंख लगाकर उड़ ही रहा है। पीछे से भी उसे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि पीछे से वो गंजा है। आज ही समय की कदर करो। दृष्टांत है एक कि आप हर हालत में जो वक्त है उसका आनंद तो लो। आज तो खुश रहो, जो परिस्थिति तुम्हारे पास आज है उस परिस्थिति में तो खुश रहो। जो भगवान की ओर से परिस्थिति आई उसमें आनंद में नहीं रहते। जो तुम चाहते हो वैसा हो जाए तब मैं खुश रहूं, लेकिन जो भगवान ने चाहा वैसा हुआ है उसमें भी तो हम खुश रहें। दूसरे की खुशी में खुश रहना सीख जाओ, तो भगवान की खुशी में भी तो खुश रहना सीख जाओ कि भगवान जिस बात में राजी है उसी में हम खुश रहें। भगवान ने परिस्थिति मेरे लिए दी है मेरे सामने लाके, तो इसमें मेरी भलाई छिपी हुई है। और हम वक्त का आनंद लें, समय का आनंद लें। जो समय है उससे खुश रहें। अच्छा समय, सारा ही समय अच्छा समय है, कोई समय बुरा नहीं है। लेकिन फिर भी जो समय तुमको लग रहा है उसको अच्छा बनाना तुम्हारे हाथ में है। अच्छे ख्याल करके उसको अच्छा बनाना तुम्हारे हाथ में है। आप अच्छा उसको मान के चलो। दृष्टांत था कि एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया, उसमें उसने एक आदमी की तस्वीर बनाई, और वो ऐसी तस्वीर बनाई कि उसके सर के जितने बाल हैं, लंबे लंबे बाल हैं, वो आगे की तरफ चेहरे पे आ रहे हैं। जैसे आप कंघी करो तो आपके बाल पीछे की तरफ चोटी बनती है आपकी, लेकिन वो बाल आपने आगे की तरफ अगर कर रखे हैं तो उससे आपका चेहरा तो पूरा ढक जाएगा। तो जो उसके सर के बाल थे वो सब उसके चेहरे पे आ रहे थे, जिससे हम उसके चेहरे को पहचान नहीं पाए। ऐसा उसी के अपने बालों से, सर के बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। और पीछे की तरफ से उसकी जो पीछे से सर था वो बिल्कुल गंजा, उसमें कोई बाल ही नहीं था, केवल आधे सर में बाल थे ऊपर की तरफ और वो आगे आ रहे थे।
बाकी पीछे से अगर उसको कोई देखे तो उसमें कोई बाल ही नहीं है। और उस आदमी के दोनों पैरों में पंख लगे हुए थे और वो उड़ रहा था। उड़ते हुए आदमी की तस्वीर बनाई कि उसके पैरों में पंख लगे हैं। तो उसका चित्र का जो शीर्षक था वो लिखा समय। ये समय है। उसने समय को इस तरह से चित्र के माध्यम से परिभाषित किया। चित्रकार से पूछा कि ये क्या बनाया है? प्लस समय के पैरों में पंख लगे होते हैं, वो बहुत जल्दी उड़ जाते। समय ठहरता थोड़ी है, एकदम उड़ जाता है। और जब समय हमारे सामने आता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते। ऐसे उसके ऊपर पर्दा पड़ा रहता है कि हम पहचान नहीं पाते। और जब वो चला जाता है तो पीछे से हम उसको पकड़ना चाहें तो गंजा है वो, तो हम उसको चोटी पकड़ के खींच भी नहीं सकते। उसके बाल हों, चोटी हो तो पकड़ के खींच ले, तो हम उसको खींच भी नहीं सकते। समय ऐसा है, जब चला जाता है हम उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन जब सामने आता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते। और गति तो उसकी बहुत तेज़ है, जैसे वो पंख लगा के उड़ रहा है। ये समय है। तो ये समय तो सबके लिए है, लेकिन गुरु कृपा करते हैं जो कि हमारे सामने जब समय आता है हम उसको पहचानना सीख जाते हैं। ये अवसर जो हमको मिला है, इस अवसर को गंवाओ नहीं। मनुष्य तन हमको मिला है, ये समय अच्छा मिला है हमको, सत्संग हमको मिला, ये समय हमको अच्छा मिला, तो अब इसको कभी नहीं गंवाओ। अब तो मिला है, फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये अब मिला है हमको समय, फिर बाद में मिलेगा नहीं। तो इसके लिए अभी हम इसमें से फायदा ले लें। अब एक एक मिनट का सदुपयोग करना गुरु आपको सिखा देता है। समय चारों तरफ से बचा के ये काम कर लें, वो बचा के वो काम कर लें। अभी सबने समय बचा के अपने को सत्संग की तरफ ले आए ना, वरना ये जो समय था हर एक का, सवेरे का समय, सब लोग बोलते थे बहुत कीमती है, सवेरे का समय तो बहुत कीमती है। शाम को सत्संग हो तो आ सकते हैं, सवेरे में नहीं आ सकते। लेकिन गुरु ने युक्ति दी, तो आपने उसी अपनी दिनचर्या में से अपने लिए 1-2 घंटा निकाल लिया ना, समय को बचाया। थोड़ा अपनी निद्रा का जल्दी त्याग किया, जल्दी उठे, फुर्ती से काम किया, और बाकी वापस जाने के बाद करेंगे वो मैनेज कर लिया। अगर फैमिली में और मेंबर्स हैं तो उनको बताया, उनसे प्रेम करके उनका सहयोग ले लिया कि अभी आप देख लो, उसके बाद सारा दिन हम देख लेंगे। तो सब जैसे समय का सदुपयोग करना आया ना सबको, तो हम पहचानना भी तो जान गए। समय को हमने पहचान भी लिया और उसका हमने सदुपयोग भी कर लिया। और जो गुरुवान नहीं बन पाते हैं वो अपना समय गंवाते रहते हैं। सच्चा गुरु हमको हमारे स्वरूप की पहचान दिलाता है। लोग समझते हैं कि हम गुरु उसी को मानेंगे जो कि किसी आश्रम में रहता हो, उसका बड़ा सा आश्रम हो, जो घर गृहस्थ छोड़ के सन्यासी बन गया हो, गेरुए कपड़े पहनता हो या सफ़ेद कपड़े पहनता हो, ऐसा सन्यास में हो, जिसके पास हजारों लोग आते हों, जो किसी न किसी कारण से, कोई भी कारण से, वो अपने को ज्ञानवान बना के बता रहा है, दिखा रहा है। प्रवचन कम करे या अधिक करे उससे कोई मतलब नहीं होता उनका। उसका बहुत नाम है, उसके बहुत सारे शिष्य हैं, और वो एक आयोजन करके हमें, जैसे कि गुरु मंत्र देता है, हमने उससे गुरु मंत्र ले लिया, हमने उससे दीक्षा ले ली, तो फिर हम गुरुवान बने और वो हमारा गुरु बना, तब माना जाएगा। अभी आप लोग भी सत्संग में आते हो, लोग वाग आपको भी भ्रमित करेंगे। गुरुजी के पास कई बार लोग ऐसे आते थे, बात करते थे, उनके परिवार वाले, उनके और लोग, अड़ोस पड़ोस के कुटुंबी, मित्र संबंधी, सब उनको, कई लोगों को इस प्रकार से भ्रमित करते थे। सत्संग तो सुनने जाते हो, अच्छी बातें, वो तो महिलाएं आपस में बैठ के ना अच्छी बातें करती हैं, चर्चा करती हैं, ये सत्संग थोड़ी होता है। और अगर सत्संग है भी
तो बिना गुरु के तो गति नहीं होती, बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती। तुम्हें गुरु धारण करना पड़ेगा। तुम गुरु मंत्र लो कहीं से, दीक्षा लो कहीं से चल के, ऐसा लोग दूसरों को बताते रहते। गुरुजी फिर उन लोग को सही बात बताते थे, सही समझ देते थे कि गुरु का एक एक वचन ही मंत्र है। मंत्र का मतलब होता है मन पे तैरना, मन से तर जाना। और मंत्र का मतलब होता है सही सलाह। राजा का मंत्री होता है ना, मंत्री का काम क्या होता है? उचित सलाह देना। तो जो मंत्रणा दे, उचित सलाह दे, वो मंत्री है, तो वो मंत्र देगा। और मन से ऊपर उठ जाओ, मन से तर जाओ। तो गुरु के एक एक वचन हमको इस भवसागर से तारते हैं ना, और मन से हम ऊंचे उठ जाते हैं। मन से हम ऊंचे उठे, मन हमको डुबोता नहीं, मन के चंगुल में हम आते नहीं। तो जो गुरु के एक एक वचन है वही तो मंत्र है। जैसे हर बीमारी के लिए आपको अलग अलग मेडिसिन चाहिए, सारी बीमारियों के लिए एक ही मेडिसिन थोड़ी है। तो कभी किसी प्रकार की समस्या, कभी किसी प्रकार की समस्या, उसके लिए आपको अलग अलग तरह से युक्ति चाहिए। इसीलिए ज्ञान में बहुत सारी बातें आप लोग को सुनने को मिलती हैं। किसी परिस्थिति में कौन से ज्ञान के शब्द, किसी परिस्थिति में कौन से ज्ञान के शब्द, जिससे आपका मन स्थिर होता है, आपका मन शांत होता है। एक ही दवाई आप हर बीमारी में नहीं खा सकते। हर परिस्थिति से उपराम होने के लिए एक ही बात नहीं लगा सकते। वो एक बात है कि मैं आत्मा हूँ, वो तो एक बात है। सर्व रोग का औषध नाम, वो एक बात है। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए, उस आत्मा तक पहुँचने के लिए हमको कुछ और सोचना पड़ता है। एकदम से हमें किसी को बोला नहीं तुम तो आत्मा हो, तो उसको बात नहीं समझ में आएगी। मान लो किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाए, कोई उसके पास जाए, अरे आत्मा मरती थोड़ी है, ये मरा थोड़ी है, क्यों इसके लिए रोते हो? एकदम से ऐसा बोलोगे तो क्या वो मान लेगा? वो बोलेगा अपना ज्ञान अपने पास रखो, मेरा प्रियजन चला गया। तो उसको उस समय आत्मा तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आत्मा तक पहुंचाने के लिए हम उसको कुछ और बात बता सकते हैं कि ठीक है, भगवान की अमानत थी, उसने ले ली, देखो इतने दिन का हिसाब किताब था, ऐसा था वैसा था। जो कुछ बातें बताते हैं वही तो सब मंत्र हैं, वही तो युक्तियाँ हैं जो कि आपके दुख दर्द को कम करते हैं, और कम करते करते समाप्त कर देते हैं, और वो आपको आत्मा तक पहुंचा देते हैं। फिर उसी से सुन सुन के आपको आत्मा भी पक्की हो जाती है कि वाकई आत्मा ना आती है, ना जाती है, ना मरती है, ना जन्मती है। लेकिन ऐसे एकदम से थोड़ी आप किसी को पहली बार बता सकते हो। आपका कोई सामान मान लो चोरी हो गया, आपके गले की चेन कोई छीन के चला गया सोने की, तो कोई आपसे बोले अरे तुम्हारा था ही नहीं तो चला गया, उसी का था, वो ले गया अपना, तो तुम विश्वास करोगे? बोलो ये क्या बात हुई, हमारी चीज़ थी, उसने गलती की, वो चोरी करके चला गया, हम तो रिपोर्ट लिखवाएंगे, हम तो दुखी होएंगे। उसमें फिर युक्ति मिलती है कि ठीक है, अमानत है, जितने दिन का था ये भी हुक्म है, हिसाब किताब है, माया तो सदा एक सी नहीं रहती। तुम्हारा भाग्य कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारी चेन कोई छीन सकता है, तुम्हारा भाग्य कोई नहीं छीन सकता। उसने अगर ज़बरदस्ती ले भी लिया तो उसका भला नहीं होने वाला उससे भी निकल जाएगा, और तुमको भगवान कहीं ना कहीं और से दे देगा। ऐसे बताना पड़ता है ना कुछ तो ज्ञान की बात बतानी पड़ती है, और फिर आप बाद में अमानत पक्की कर लेते हो कि जितने दिन आपको यूज़ करने के लिए भगवान ने दिया आपके पास थी, बाकी आपसे भगवान को लेना था तो जड़ माया या कोई भी चीज़ आपसे ले ली। गुरु का एक एक वचन ही मंत्र है। और लोग समझते हैं नहीं, एक विशेष मंत्र कोई दे तब हम माने कि हाँ ये गुरु है। तो ऐसे लोगों के चंगुल में नहीं आ जाओ, जो आपकी बुद्धि को भ्रमित करें उसके चंगुल में नहीं आ जाओ। बोलो हमको जो ज्ञान मिला वो हमारे लिए सही है और हम उससे संतुष्ट हैं। हमें ना कहीं जाने की ज़रूरत, ना किसी से मंत्र लेने की ज़रूरत। हमको मिल गया मंत्र, हमने शिक्षा दीक्षा हमने सब ले ली, हमने समर्पण किया, वही तो दीक्षा हुई। हमने दिया ना कुछ, हमने समर्पण किया, हमने दिया।
और गुरु ने हमको अपनाया, फिर उसकी शिक्षाएं हमको मिलती रहती हैं, फिर हम उसकी शिक्षाओं को भी अपनाते हैं। रोज सत्संग सुनने से हमारे अंदर के भ्रम संशय दूर होते, और नहीं रोज सुनेगा कोई तो उसके अंदर कोई ना कोई भ्रम संशय रह जाता है। तो हम अपने समय की कदर करें और जो गुरु ने हमको ज्ञान दिया उस ज्ञान पे अपनी स्थिति बनाएं। सत्संग में जोश उमंग बढ़ाओ, हर समय इसी कार्य में तत्पर रहो। मैं मेरे में समय को मत बर्बाद करो। इस पत्र में लास्ट में यही बोला गया है कि हर समय उमंग और उत्साह में रहो और सत्संग में जोश और उमंग बढ़ाओ। सत्संग में भी आके बैठो तो जोश के साथ, उमंग और उत्साह के साथ आके बैठो। ये नहीं कि ढीला ढीला आके नीरस नीरस आके बैठ गए। अपने अंदर में उत्साह उमंग के साथ आओ। और यहाँ भी कुछ जो भी भजन भी कोई गाता है तो उत्साह उमंग के साथ गाए, उत्साह उमंग के साथ सुनो। वाणी को भी सुनो तो उतने ही उत्साह उमंग के साथ सुनो, खुश होके सुनो। सत्संग में आप उमंग के साथ रहो। जोश रहना चाहिए कि हमारे सत्संग की उन्नति हो, हमारी उन्नति हो। हमेशा प्रफुल्लित रहो, कभी भी नीरस, उदास, मायूस ऐसे बैठने की नहीं जरूरत है। और हर समय इसी कार्य में तत्पर रहो, ज्ञान सुनने में और ज्ञान सुनाने में, इसी कार्य में तत्पर रहो। गुरु से ज्ञान सुनते जाएं और जिनके पास ही बैठना होता है उनके साथ ज्ञान की चर्चा हम करते चले जाएं। मैं मेरे में समय को मत बर्बाद करो। अगर आप सिर्फ मैं मेरे के बीच में बैठे रहते हो तो आप समय बर्बाद करते हो। आप बोलोगे नहीं हम रहते तो ज्ञान में ही है। बिल्कुल ज्ञान में रहते हो, अज्ञान में नहीं भी रहते हो, लेकिन बैठे किन के बीच में हो। आप बोलो ज्ञान हमें सब याद है, मगर उसका उपयोग तो नहीं हो पा रहा। कोई डॉक्टर हो, MBBS की पढ़ाई पढ़ के बोलेगा नहीं मुझे सारी अपनी पढ़ाई याद है, मुझे सब पता है कौन सी बीमारी में क्या दवाई देनी है, लेकिन बैठा घर में है तो उसका उपयोग तो नहीं हो रहा है ना। याद तो उसको सब है, तो क्या केवल वो एक अपनी फैमिली का इलाज करने के लिए ही डॉक्टर बना है? उसको तो पता नहीं जो उसके सामने आएगा संपर्क में उसको उसकी बीमारी दूर करने का काम करना है। तो वो जब कहीं जाएगा, घर से निकलेगा, तब तो लोगों से मिलेगा। तो हम मैं मेरे के बीच में ही बैठे रहेंगे। मान लो वो लोग आपको ज्ञानवान समझ भी लेंगे तो भी वो आपको कोई गुरु मान के तो नहीं बैठेंगे, आपके गुरु मान के आपके इशारे पे तो नहीं चलेंगे, आपकी उतनी कदर भी नहीं करेंगे। और आपका ज्ञान भी जैसे कि जितना फायदेमंद हो सकता है उतना नहीं रहेगा ना, एक सीमित दायरे में आ जाएगा। तो गुरु का ये कहना होता है मैं मेरे से हट के बैठो, उसमें समय बर्बाद नहीं करो। एक बार गीता भगवान बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि निष्काम क्या होता है, जिसमें इच्छा और अहंकार ना हो। यहाँ तो तुम समझते हो कि फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, जो भी कार्य करो फल की इच्छा ना हो, और कर्तापने का अभिमान ना हो, अहंकार ना हो, और साथ में मैं मेरे के सिवाय, इच्छा और अहंकार के सिवाय और मैं मेरे के सिवाय वो जो कार्य होता है वो निष्काम होता है। आप बोलो घर में ना निष्काम भाव से सेवा करती हूँ, मैं घर वालों से कोई उम्मीद नहीं करती, मैं तो इनकी सेवा कर रही हूँ निष्काम भाव से, हमें नहीं चाहिए बदले में कुछ भी, हम तो अपना कर रहे हैं। तो वो तुम अपना कर्तव्य कर निभा रहे हो, मर्यादा निभा रहे हो, वो तुम निष्कामी नहीं हो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर तुम मैं और मेरे के बीच में हो। जो मैं मेरे के दायरे से हट के कार्य करोगे तब निष्कामी कहलाओगे। वहाँ तो आपका जन्म हुआ है या आपका किसी भी वजह से आपका वहाँ संग में उनके रहना हुआ है, तो वो तो एक आपका कर्तव्य कर्म है, मर्यादा है, शिष्टाचार है। या खाली नहीं बैठेंगे आप, कुछ तो काम करके ही तो खाओगे ना, शरीर जहाँ रहेगा वहाँ सेवा करके खाएगा, तो वो है। लेकिन मैं मेरे से हटके जब आप ज्ञान की चर्चा करते हो, उसमें भी इच्छा ना हो फल को पाने की, ये मेरे को थैंक्स भी बोलें, एक गिलास पानी भी दें, ये भी इच्छा ना हो, और कर्तापना नहीं कि मैंने इनको ज्ञान दिया, ये भाव नहीं हो, तब तुम्हारा वो निष्काम होता है। तो सच्चे निष्कामी होना गुरु हमको सिखाता है, क्योंकि वो खुद सच्चा निष्कामी है, इसलिए वो सच्चा निष्कामी हमको होना सिखाता है।
और हमको समय की कदर करना सिखाता है। तो हम लोग सब लोग अपने मनुष्य जीवन की, अपने आयु की, अपने समय की करें कदर, और अपना जीवन जो आज का है उसको हम बिताएं बड़े आनंद में।